Hello students, myself Sandeep sir. Today this is our fifth lecture of the probability. अब मैं आपको पहले पिछले 4 लेक्चर के बारे में एक बार ब्रीफ कर दूं. Our first lecture was basic about probability. हमारा पहला लेक्चर था बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए. सेकेंड लेक्चर हमने लिया था ऑल द थियरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी. Third and fourth lecture which consist exercise 15.1 and 15.2 optional exercise. ठीक है. Today this is our fifth lecture. इसमें मैंने आपके एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी लिए हैं जिसके हमने आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को रिफर किया है. ठीक है. So today we will go with the advanced level questions of probability. Okay. So let's start with the first question. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 unbiased coins are tossed simultaneously. अगर क्या करते हैं यहाँ पे 3 coins एक साथ unbiased बिल्कुल एक साथ, क्योंकि simultaneous का मतलब होता है एक साथ. ठीक है. सो एक साथ अगर आप उन्हें टॉस करते हैं तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. आपको 2 हेड्स मिलेंगे एग्जैक्टली. सेकेंड वन एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, और अटमोस्ट 2 हेड्स मींस मैक्सिमम 2 हेड्स. तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एज आई टोल्ड यू हमेशा सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट. सो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक कॉइन 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन एक साथ एक बार टॉस करें, दोनों में आउटकम सेम ही होते हैं, राइट. सो मैं यहाँ पे पहले जो आउटकम्स आ सकते हैं व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, उस वक्त क्या रिजल्ट आएगा? ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स एच एच एच. पहला मैंने आपको कहा था इसका मेथड 3 बार डायगोनली आप एच लिख दो, बाकी की जगह पर टी लिख दीजिए, और अब 3 बार टी लिख दीजिए डायगोनली और बाकी की जगह पर एच लिख दो. एंड लास्ट वन इज ऑल टेल टेल टेल, राइट. सो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 8. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. तो सबका इवेंट हमारे पास दिया हुआ है, इवेंट A, इवेंट B एंड इवेंट C. सो लेट्स मूव विद द इवेंट. तो पहला क्वेश्चन इवेंट A के लिए. व्हाट इज योर इवेंट A? एग्जैक्टली 2 हेड्स. क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड्स. तो हम लोग क्या करेंगे? लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्वेशन में देखिए यहाँ पे कि कितने बार आपको 2 हेड्स मिल रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग दिस वन, फिर इसके बाद आता है ये दो, और फिर आते हैं ये दो. It means what? In 3 possibilities you are getting exactly 2 heads. ठीक है. तो इसका probability क्या आएगा? The P of A is equal to number of favorable outcome. Favorable outcome 1 2 3 and divide by total outcomes which is 8. तो 3/8 ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर. सेकेंड नंबर इवेंट B. इवेंट B is equal to at least 2 heads. क्या आएगा आपका? That is at least 2 heads. यानी हमें कम से कम 2 हेड चाहिए. मतलब ज्यादा तो कितने भी चलेंगे, कम से कम 2 हेड्स, ज्यादा कितने भी चलेंगे. तो इसमें आप उन ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करोगे जिनके पास 2 हेड्स हैं और 2 से ज्यादा कितने होंगे? 3 हेड्स. तो जो 3 हेड्स है वो भी इसमें कंसीडर होगा. सो वी ऑलरेडी नो अगर आप एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं तो आपके 3 आंसर हैं, और एक और आ जाएगा जो हो जाएगा आपका ये. ठीक है. दैट इज हेड हेड हेड, बिकॉज एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना ऐसा बोला नहीं है, इसलिए आप 3 हेड्स वाला भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास 1 2 3 एंड 4. जिनके पास 2 हेड थे वो भी, और जिसके पास 3 हेड है वो भी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. तो अब आ जाएंगे हमारे पास 4/8. फर्दर कैलकुलेट यू विल गेट 1/2. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है आपका सेकंड का 1/2. नाउ थर्ड नंबर. इन थर्ड नंबर योर इवेंट C. इवेंट C is equal to utmost 2 heads. Atmost 2 heads.
ज्यादा से ज्यादा दो हेड चाहिए, मतलब तीन तो नहीं होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दो मतलब एक हेड है वो भी चलेगा और जीरो हेड है वो भी चलेगा, बराबर। दो से ज्यादा हेड होने नहीं चाहिए। तो जहां पर एक भी हेड नहीं है दैट इज ऑल्सो ओके, जहां पर वन हेड है वो भी ओके, और जहां दो है वो भी ओके। सिर्फ जहां तीनों हेड है वो नहीं चलेगा। तो आप देखो यहाँ वन हेड है ये चलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये भी चलेगा, ये भी वन हेड है, ठीक है, और ये सारे भी, और यहाँ पे एक भी हेड नहीं है ये भी चलेगा, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, ये जहां पर तीनों हेड है इसको छोड़ के बाकी सारे इस लास्ट वाले में आ जाएंगे। सो आउट ऑफ 8 अगर एक को निकाल देंगे तो 7, सो दैट्स व्हाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 7 डिवाइड बाय टोटल आउटकम इज 8, so that's way your answer is 7 upon 8. Okay, right, clear? Now let's move with the second question. Second question है हमारा, let me read the question first. A bag contains white, black and red balls only. एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। मैं छोटा सा यहाँ पर बैग बना देता हूँ, it will be quite easy for you to understand. तो यहाँ पर ब्लैक बॉल्स है, रेड बॉल्स हैं और व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है, ओके। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल अगर आप निकालते हो रैंडमली, सो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द व्हाइट बॉल इज 3/10, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/10 एंड ऑफ ब्लैक इज 2/5, ब्लैक भी दिया है 2/5, then find the probability of getting red ball. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, you have to find out the probability to get a red ball if you take out only one ball randomly, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें साथ में है, if the bag contains 20 black balls then find the total number of balls in the bag, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, सो उसके लिए क्या करेंगे, सो हियर the probability of getting red ball, अगर आप इसे बोलें इवेंट A, तो therefore P of A जो होगा वो क्या आएगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक की है वो प्लस जो प्रोबेबिलिटी है व्हाइट की, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे ब्लैक बॉल के लिए और व्हाइट बॉल के लिए दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है, ठीक है ना। और क्योंकि वी नो दैट इन द एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आंसर इज इक्वल टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आएगा वो प्लस यहां मैं a की जगह चलो r कर देता हूं, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। सो यहां रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस p of r हमें फाइंड करना है, p of w that means white that is given 3/10 plus p of black is also given 2/5 is equal to 1। अब आप इसे सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा आपके पास, p of red प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे 10 होगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, ऊपर हो जाएगा 3 plus 2 to 4, 3 plus 4 आ जाएगा आपके पास 7/10 is equal to 1। So finally P of R is equal to 1 minus 7/10, answer 3 means 3/10, 10 एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 minus 7, 10 minus 7 will be 3, so 3/10 will be the probability of getting a red ball। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सो द आंसर इज 3/10। नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली, तो जो प्रोबेबिलिटी रेड की है वही प्रोबेबिलिटी व्हाइट की भी है, देखो 3/10, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल सेम। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 20 ब्लैक बॉल्स यहाँ पर फिक्स कर दिया कि ब्लैक बॉल्स तो 20 ही हैं, तो बाकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, तो उनके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल्स रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स इज इक्वल, तो लिखेंगे सिंस white balls is equal to
red balls, let's say it is x, हम मान लेते हैं कि वो क्या है x है, तो व्हाइट के लिए भी x हो गया और रेड के लिए भी क्या हो गया x, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस x एंड x, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ रेड बॉल, क्योंकि आपके पास देखो व्हाइट और रेड दोनों के लिए सेम ही वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट दी probability of getting a red ball in which condition where 20 black balls are there, जब आपके पास कितने हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हैं और नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं वो दोनों कितने हैं, सेम, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम दिख रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जहां पर 20 ब्लैक बॉल्स दिए हैं, इससे आप यहां से देखें दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो अगर रेड बॉल फाइंड करनी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू, रेड बॉल हमने कितने कंसीडर कर लिए हैं, दैट इज x, कितना है x, और यहां आप प्रोबेबिलिटी की जगह नंबर ऑफ लिख दीजिए, सिंस द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो यहां प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास दैट इज योर x बिकॉज़ यू कंसीडर इट एज x, ये x किसके लिए, रेड के लिए। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, तो उसमें क्योंकि हमारा हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है प्रोबेबिलिटी में, न्यूमरेटर में आपके पास आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अगर आपको रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल कितने हैं x, और टोटल कितने हैं, तो 20 ब्लैक बॉल्स, x रेड बॉल और वापस से x व्हाइट बॉल्स, तो आपको यहां मिलेगा x प्लस 20 प्लस x, जो क्या हो जाएगा x अपॉन 2x प्लस 20, ये हो जाएंगे आपके टोटल, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल है वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, दैट इज 3/10, तो आपको यहां क्या मिलेगा 3/10 इज इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 20। नाउ सिंप्लीफाई दैट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो यहां हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 10x, सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट 6x प्लस 60 इज इक्वल टू 10x, then next 6x वहां जाएगा, 10 minus 6 you will get 4x is equal to 60, that's why finally x is equal to 15 because 15 फोर्जा कितना होता है 60। तो ये x यानी कि कितने आ गए, व्हाइट बॉल्स आ गए, हमें लास्ट में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो वो कैसे आएगा, therefore total number of balls in bag is equal to number of red balls plus number of white balls plus number of black balls। तो रेड बॉल में कितने हुए, ये देखो रेड और व्हाइट दोनों सेम है, तो x के आगे इसमें कितने 15, रेड बॉल 15, व्हाइट बॉल 15 और ब्लैक बॉल 20 विच इज गिवन, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया 50 balls, so this way you will get your answer, okay। So now let's move with the next question। Okay, now here we have question number 3. Question number 3 is a card is drawn at random from a pack of 52 cards. 52 cards हैं हमारे पास playing cards. Then find the probability that the हमने उसमें से कार्ड लिया है और what is the probability of getting a card of spades or an ace, यानी या तो वो स्पेड का कार्ड हो या फिर वो एस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अ ब्लैक किंग, उसके अंदर ब्लैक किंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट नाइदर जैक नोर किंग, यानी किंग भी नहीं होना चाहिए और जैक भी नहीं होना चाहिए। एंड आइदर किंग और क्वीन, यानी किंग हो या क्वीन, दो में से कोई भी एक हो चलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52, कितने 52। सो लेट मी स्टार्ट योर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ total outcomes is equal to 52, right। हमारे पास कितने टोटल कार्ड है 52। नाउ योर फर्स्ट इवेंट, तो आपका पहला इवेंट है इवेंट ए, दैट इज अ कार्ड ऑफ स्पेड, अ कार्ड ऑफ स्पेड, और स्पेड का या फिर क्या आना चाहिए एन एस। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, तो जो आपके पास स्पेड है वो कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13।
सो या तो वो स्पेड कितने होते हैं हमारे पास 13 एंड एस वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन ये जो हमने 13 काउंट किए तो उसमें से एक तो एस स्पेड में भी होता है, यानी कि एक वो कम हो जाएगा। इट मींस व्हाट, आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, देखो 13 आ गए आपके स्पेड्स प्लस जो एक्ट थे यानी एस कितने थे, टोटल 4 होते हैं लेकिन इस स्पेड में एक चला गया, यानी कितने बचे रिमेनिंग 3। So that means it is 3। तो यहाँ आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बनेंगे that means 16। Now you have to write down probability of getting A। A आएगा आपका 16/52, राइट। फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, आप दोनों को 4 से डिवाइड करें तो 4 4s and 4 13s। So this way you will get your first answer। Now second one is your event B। event B में क्या है आपके पास, that is a black king। ओके, किंग कितने होते हैं टोटल 4, और उसमें से ब्लैक चाहिए, दैट मींस कंफर्म वो 2 ही चाहिए, 2 रेड कलर के होते हैं 2 ब्लैक कलर के होते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कितना रह जाएगा, ओनली 2। सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/52। फाइनली आया आपके पास 1/26। ओके, नाउ थर्ड वन इज इवेंट सी। क्या है आपके पास, दैट इज नाइदर जैक नॉर किंग। नाइदर जैक नॉर किंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जैक भी नहीं चाहिए और किंग भी नहीं चाहिए। अब जैक और किंग होते कितने हैं, 4 + 4 यानी कि 8। अब ये 8 तो आपको चाहिए ही नहीं, तो आपको क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, उसमें से ये आपके 8 चले गए, कितने बचे 52 में से 8 चले गए, आपके पास कितना है 44। तो 44 जो कार्ड्स है उसमें से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 44। सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 44/52। फर्दर आप कैलकुलेट करें, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 22/26, ठीक है, और करना है तो 11/13, राइट, 2 11s and 2 13s। So this way you can solve। All right, now next one is fourth number, that is your event D is equal to either king or queen, यानी king भी चलेगा और queen भी चलेगा, राइट। So either king और queen। अब वही बात, किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन वो भी 4, तो कितने हो गए 8, यानी हमारा सिलेक्शन किस में से होगा, आउट ऑफ दिस 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 8। दैट्स व्हाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 8/52। ये आएगा 4 2s और ये 4 13s, ठीक है। सो 2/13 विल बी योर आंसर। ओके, सो दिस वे विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, और उसके अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। बट उस फेस कार्ड 12 में से हमने क्या किया है, ब्लैक फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो 12 में से 6 होते हैं ब्लैक, 6 होते हैं रेड, तो वो 6 यहां से हमने रिमूव कर दिए, तो 52 में से 6 गए, बचे आपके पास 46, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास कितने हैं 46, ठीक है। नाउ देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब हमारा पहला इवेंट आता है इसके लिए, दैट इज योर इवेंट ए। इवेंट ए में मिलता है क्या, फेस कार्ड। आपको कार्ड कैसा चाहिए, फेस कार्ड। नाउ वी नो दैट फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 हमने पहले ही रिमूव कर दिए, बचे कितने 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 46। दैट्स व्हाई P of A is equal to 6/46, ठीक है। तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 3s and 2 23s। So this way 3/23 will be your answer। नेक्स्ट आता है दैट इज योर इवेंट बी। इन योर इवेंट बी व्हाट यू वांट, रेड कार्ड। क्या चाहिए आपको, रेड कार्ड चाहिए। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कार्ड 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है।
तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो आउट ऑफ 26 में ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इस बार हमारे पास 46 हैं, तो 2 से डिवाइड करें, 2 13 जा एंड 2 23 जा, सो 13 अपॉन 23 विल बी द आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज आवर इवेंट सी। इवेंट सी में आता है ब्लैक कार्ड। अब आपको क्या चाहिए? ब्लैक कार्ड चाहिए। नॉर्मली ब्लैक कार्ड होते हैं आपके पास क्या, ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 26, पर उस 26 में से आपके 6 फेस कार्ड तो आपने पहले रिमूव कर दिए, सो यहां 26 नहीं आएंगे, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 कार्ड्स आएंगे। कितने आएंगे? 20 कार्ड्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 20 और टोटल तुम्हारा फिक्स ही है 46। दैट्स व्हाई योर P of C is equal to 20 upon 52। इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका ये 4 5 जा डिवाइड बाय 13, सो 5 upon 13, ठीक है, 4 5 जा एंड 4 13 जा। नाउ द लास्ट वन, फोर्थ नंबर, इवेंट डी। इवेंट डी में आपके पास किंग, यानी आपको सिर्फ एक किंग ही चाहिए। क्या है? सिर्फ एक किंग चाहिए। तो इसमें और ध्यान देना है, देखिए हमारे पास होते हैं 4 किंग, 2 रेड 2 ब्लैक, और ये फेस कार्ड है, ठीक है ना, और इसमें से हमने ब्लैक फेस कार्ड हमने पहले से रिमूव कर दिए हैं, यानी उन 4 में से 2 जो है फेस कार्ड जो कि ब्लैक कलर के थे वो पहले से ही रिमूव हैं। तो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहां हमारा 46 टोटल आउटकम है, मैंने यहां 52 लिख दिया बाय मिस्टेक, सो दैट इज 46 यहां आएगा 4 2 10 जा डिवाइडेड बाय 2 23 जा, ठीक है। किंग के लिए मैंने बात की कि आपके पास थे 4, उसमें से 2 रिमूव हो चुके हैं, बचेंगे रिमेनिंग 2 ओनली। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगा दैट विल बी 2 upon 46, तो डिवाइड करने पे मिलेगा 1 upon 23। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व सम्स। Now let's move with next question. Okay, now start next question. Fifth number, find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. Now first thing, let me clear leap year. Leap year होता क्या है? So normally year में 365 days होते हैं, लेकिन leap year में एक दिन और बढ़ जाता है, तो हो जाते हैं 366 days। ये एवरी 4 ईयर में एक साल होता है जो लीप ईयर होता है। और आप ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी ईयर आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं वो क्या हो जाता है आपका लीप ईयर। जैसे कि हमारा 2020, इट मस्ट बी डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हुआ? हमारा लीप ईयर हुआ। तो इसमें क्या होगा? डेफिनेटली 366 डेज आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो पहला आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने दिन होंगे? 366 डेज। हाउ मच? 366 डेज। ओके, बट हमें क्या करना है? कोई एक दिन से ऐसा लीप ईयर सिलेक्ट करना है जिसमें 53 संडेज हो। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दूं। अगर आप नॉर्मली एवरी ईयर हैज 52 वीक्स और उसके ऊपर कुछ दिन होते हैं, तो अगर 52 वीक्स आप देखें, एक वीक में होते हैं कितने? 7 डेज। तो देखो 1 वीक में आपके कितने आए? 7 डेज। तो 52 वीक में कितने आएंगे आपके पास? 364 डेज। तो हमारा कौन सा ईयर हमने लिया यहाँ पे? लीप ईयर, जिसमें कितने दिन होते हैं? 366 डेज। दैट मींस स्टिल 2 डेज आर रिमेनिंग। तो वो 2 दिन में हमको ये बताना है उस दिन संडे आए, यानी कि 52 की जगह 53 संडे आए, ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 2 दिन। वी नो दैट वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अब वो 2 दिन है, तो वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं बोलता हूं शायद पहले संडे हो फिर मंडे हो, तो भाई वो आ गया। मींस मैं बात किसकी कर रहा हूं? आफ्टर दिस 364 डेज, फिर जो 365 एंड 366, वो 2 दिन जो बचे ना उनके बारे में। तो शायद हो सकता है संडे मंडे आए, या फिर हो सकता है सैटरडे और फिर संडे आए, ठीक है, बराबर। ऐसा भी हो सकता है सैटरडे के बाद संडे आए तो संडे आ गया 53 हो गए,
यहाँ पे हो सकता है संडे और मंडे आए तो भी 53 हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और वो है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। क्योंकि आप अगर बाकी दिन देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि हमें संडे ही चाहिए। क्या चाहिए? संडे। तो संडे या तो हम सैटरडे संडे काउंट करें या संडे मंडे काउंट करें, 2 ही बार आएगा ना आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या हो सकता है कि संडे आने की लास्ट में 2 दिन बचे, उसकी प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 डिवाइड बाय ये 2 दिन का ऑप्शन, और वीक में कितने होते हैं? 7 डेज। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं पहले इवेंट लिख देता हूं, इवेंट ए हम लिखते हैं लीप ईयर कंटेन 53 संडे, लीप ईयर कंटेन 53 संडेज। तो वो 53 संडे होने में 2 ऑप्शन है हमारे पास, दैट्स व्हाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट? 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इज 7, दैट्स व्हाई 2/7। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, सो इसमें अगर आपको संडे की जगह कोई और भी दिन दिया जाता है, इन एवरी टाइम वी विल फॉलो द सेम मेथड। हाँ, अगर लीप ईयर की जगह नॉन लीप ईयर दिया गया है तो आपको 365 लिखना है, और उस वक्त आपके पास 2 एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो चाहे कोई भी दिन पूछे, आपको आंसर आएगा 1/7, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। सो हियर A letter is chosen at random, एक लेटर है जिसमें से हमने कुछ यहाँ नाम दिया गया assassination, assassination। अब ये जो वर्ड है इसमें हमें क्या करना है? Find the probability that the letter chosen is a vowel or consonant। अगर आप इसमें से कोई वर्ड या लेटर सेलेक्ट करते हैं तो वो वोवल का होगा या कॉन्सोनेंट। देखिए ए से लेके जेड तक टोटल 26 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, जिसके अंदर 5 होते हैं वोवल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को देख के डेफिनेटली बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है कि ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं, नो प्रॉब्लम। हमारा मेथड वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पहले क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले कितने लेटर है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने हो गए? ये 13। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 13। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है वोवल्स, तो ये चेक करेंगे हमारा पहला इवेंट ए। फर्स्ट वन इवेंट ए इज इक्वल टू वोवल। तो ये चेक करो कि इस वर्ड में कितने वोवल हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो कितने आ जाएंगे वोवल हमारे पास? 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 6। Therefore probability of A is equal to 6/13, ठीक है, 6/13। Now next one is consonant। तो consonant के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मेथड ऑफ नॉट, कॉम्प्लीमेंट वाला नॉट, ठीक है ना। तो इवेंट बी लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स, क्या लिखेंगे? कॉन्सोनेंट। तो जो आपके वोवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। इट मींस आप क्या कर सकते हो, इस वोवल की प्रोबेबिलिटी को अगर आप 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट को हम क्या समझ सकते हैं? नॉट वोवल। जो वोवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। तो वोवल की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, तो क्या आ जाएगा? नॉट के लिए 1 माइनस। तो आप क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल विच इज 6/13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 13 से मल्टीप्लाई विद द एलसीएम आ जाएगा 13 माइनस 6/13। फाइनली 13 में 6 गया तो 7/13 हो गया आपका आंसर। ओके, तो बस आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है कि ये क्वेश्चन कहां से है, किस तरह से होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे बेसिक पे जाइए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज आवर 7th वन, ये हमारा लास्ट सम है। इसके अलावा भी और भी कई सारे सम हैं, बट वो सारे ऐसे सम हैं जो आप इजीली अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी बुक में उन सब टाइप्स के सम पहले से गिवन है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे थे जो हमने हमारी बुक में इस तरह के पैटर्न्स नहीं है, तो मैंने आपको वो सब चीज से भी आप फैमिलियर हो जाए इसके लिए उनको इंक्लूड किया है, ठीक है। सो लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
इसमें क्या है देखिए, इफ अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -2, -1, 0, 1 एंड 2, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर लेस देन 2। हमें ये चेक करना है, हमें कोई नंबर x सिलेक्ट करना है, किसमें से, इन 5 में से, ठीक है। तो इसमें से नंबर वही सिलेक्ट करना है जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे सम में बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी कहा, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे हमारे मेथड से ही, फर्स्ट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू कितने, देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारे पास 5, ठीक है। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन इसे सेटिस्फाई करता है। सो चेक 1 बाय 1। इसको चेक करने के लिए साइड में आप चेक कर सकते हैं, देखो x स्क्वायर लेस देन 2। अगर आप x लेते हो -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा चेक करते हैं x स्क्वायर लेस देन 2, अब लेते हैं -1, तो -1 स्क्वायर अब आएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1, और वो होता है, तो यहाँ हाँ यस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, x स्क्वायर लेस देन 2, यहाँ है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो वो डेफिनेटली आपको क्या देगा, 0, एंड 0 इज लेस देन 2, तो इसमें भी आया यस। नेक्स्ट है आपके पास x स्क्वायर लेस देन 2, इसमें अब आया 1, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर, that is what 1 less than 2, तो यहां भी हो गया यस। नाउ लास्ट वन, x स्क्वायर लेस देन 2, अब है आपके पास वैल्यू 2, that is 2 स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 स्क्वायर मींस 4, 4 लेस देन 2, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपके पास 3 यस हैं और 2 नॉट हैं, ठीक है, या फिर बोले 2 नो है, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो गया कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको जो x सिलेक्ट करना है वो किस में से सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ दिस 3 वैल्यू, क्योंकि ये 3 है तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3। सो विल राइट डाउन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, और वो 3 कौन है, तो भाई पहले है -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1, ये 3 है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर लेस देन 2 जो है वो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 5, सो फाइनल आंसर इज 3/5। सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो भी कुछ सीखा अच्छे से उसको रिवीजन कीजिए। अगर पहली बार आप ट्राई करेंगे शायद हो सकता है थोड़ा सा बनने में लगेगा प्रॉब्लम आपको, बट आप जिस तरह से मैं कर रहा हूं सम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, जो मैंने सम्स किए अपने आप खुद ट्राई कीजिए, सो डेफिनेटली ये पैटर्न सारे आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ओके। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।